रात के सन्नाटे में दिल्ली की एक इमारत की लाइटें अब भी जल रही थीं। कमरे के अंदर कुछ चेहरे गंभीर थे। फोन लगातार बज रहे थे और हर बातचीत के पीछे छुपा था एक सवाल: क्या एक पायलट को वापस लाया जा सकता है बिना युद्ध छेड़े? ये कहानी है उस खामोश जंग की जहां गोलियां नहीं चली, लेकिन हर शब्द, हर फैसला बारूद से भी ज्यादा भारी था। और इस कहानी के केंद्र में थे नरेंद्र मोदी और एक नाम, अभिनंदन वर्धमान। 27 फरवरी 2019 को आसमान में टकराव हो चुका था। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान दुश्मन के इलाके में गिर चुके थे। खबर दिल्ली पहुंची और उसी पल से शुरू हो गया एक ऐसा मिशन जिसका हर कदम नपातुला होना जरूरी था। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक के बाद एक मीटिंग्स होने लगीं। जानकारी सीमित थी, लेकिन खतरा बहुत बड़ा। अगर एक भी गलत कदम उठाया जाता तो यह स्थिति सीधे युद्ध में बदल सकती थी। नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती साफ थी। एक तरफ एक भारतीय सैनिक की जान और दूसरी तरफ दो देशों के बीच बढ़ता तनाव। उन्होंने तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ रणनीति बनानी शुरू की। फैसला लिया गया, दबाव बनाया जाएगा, लेकिन बिना उकसावे के। भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को संदेश भेजा, यह मामला जेनेवा कन्वेंशन के तहत आता है और एक युद्धबंदी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए यह पूरी दुनिया जानती है। लेकिन यह सिर्फ कागजों की बात नहीं थी। असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। दुनिया की बड़ी ताकतों से संपर्क किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों को इस तनाव की गंभीरता समझाई गई। नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दिया, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मजबूरी आई तो जवाब भी देगा। सीमाओं पर सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। यह एक खामोश संदेश था कि भारत तैयार है। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से अभिनंदन का एक वीडियो सामने आता है। पूरी दुनिया देखती है, एक कैदी, लेकिन बिना डर के, बिना घबराहट के। भारत में यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक भावना बन चुका था। देश भर में आवाज उठने लगी, उन्हें वापस लाओ। दिल्ली में हर मिनट की कीमत थी। हर बातचीत, हर रणनीति इस कोशिश में लगी थी कि बिना गोली चले एक सैनिक घर लौट आए। फिर आया 28 फरवरी 2019। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संसद में खड़े होते हैं और घोषणा करते हैं, भारतीय पायलट को रिहा किया जाएगा। यह एक अचानक फैसला नहीं था, यह उस दबाव का नतीजा था जो धीरे धीरे चुपचाप बनाया गया था। 1 मार्च 2019, वाघा बॉर्डर। पूरा देश सांस रोककर देख रहा था। गेट खुलता है और एक सैनिक सीना तानकर भारत की तरफ चलता है। वो है अभिनंदन वर्धमान। उस पल में सिर्फ एक पायलट की वापसी नहीं थी, उस पल में एक रणनीति की जीत थी, एक नेतृत्व की परीक्षा थी और एक देश की ताकत थी। नरेंद्र मोदी ने इस पूरे संकट में जो भूमिका निभाई, वो सिर्फ आदेश देने की नहीं थी, वो थी संतुलन बनाए रखने की। एक तरफ कूटनीति, दूसरी तरफ सैन्य तैयारी और बीच में एक पतली रेखा जिसे पार करना मतलब युद्ध। लेकिन वो रेखा पार नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जहां युद्ध टल जाए और इंसानियत जीत जाए। उस दिन गोलियां नहीं चली, लेकिन एक फैसला लिया गया जिसने एक सैनिक को घर वापस ला दिया और दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने में होती